है कि तब्दीलियाँ सिर्फ कोई ऊपर से नाजिल नहीं होती हैं, तब्दीली हमारे आमाल से सामने आती है। ठीक है ना। हमें अगर सलाहुद्दीन अयूबी की बातें, उसके कारनामे अगर याद हैं, तो हम जैसे मुसलमान उसके परचम के नीचे नहीं थे। अगर हम लोगों को फारूक आज़म की मिसालें देते हैं तो फिर उधर सलमान फ़ारसी और सुहैब रूमी जैसे लोग थे जो फारूक आज़म के साथ चला करते थे। तो इसलिए पहले हम बागैरत बने, बा किरदार बने, बा ईमान बने, बे ईमान ना बने, मुखलिस बने, गैरतमंद बने, ताकि फिर हमें गैरतमंद लीड करने वाले हुक्मरान भी फिर नसीब। ये आग दोनों तरफ से जनाब लगी हुई है, ये कोई एक तरफा मामला नहीं है। मैं अगर सोख्ता बख्त हूँ तो ये रोज़े स्याह खुद दिखाया है घर के चिरागों ने मुझे। अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये हमारे अपने चिरागों ने हमसे बेवफाई की है, जो हमारा बख्त हारा है, हमारा नसीब हारा है। और जब घर के चिराग वफादार थे, रोशनी बाहम मुसलसल पहुंचाते रहे, तो फिर मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। इकबाल ने कहा था, वो जो आज तायुश के मरकज़ हैं और वो जो आज हुब्बे दुनिया के गढ़ हैं, ये इल्म व फ़िक्र के मराकज़ हुआ करते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे आमाल की शामत जो हमें कल नज़र आई, इसमें इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़ात से होगा, अपने घर से होगा, अपने ख़ानदान से होगा, और ये सफ़र तब जाकर ईवानों और असम्बलियों में पहुँचेगा। वरना सिर्फ बातें हैं, गुफ्तार के हम गाजी हैं, किरदार कुछ नहीं। इकबाल ने कहा था, कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई। और इस शेर के एक जुमले पर मैंने कहा कि जिस कौम के लिए मरकज़ ही ना हो तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या है। कोई मरकज़ से जुदा हो जाए तो तबाही है, और अगर 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों ने अपना मरकज़ ही ना बनाया हो तो फिर उस कौम का क्या मुस्तकबिल है। आज ये बातें भी सुने। रमज़ान शरीफ में आपने रोज़े की बातें भी मेरे से सुनी हैं, ज़कात की बात भी सुनी है, और आखिरी जुमे के ऊपर कुरान के मौजू पर भी सुना है। ये भी हमारा अलमिया है कि जो मौजू दब गए वो दब गए, उन मौजूआत को कौम के सामने रखा ही नहीं गया। मैंने एक दोस्त को जब कहा ये जुमला जो मैंने अभी आपको कहा कि जिस कौम का मरकज़ ही ना हो उसका मुस्तकबिल क्या है, उसने फिर वही जोशीला और जज्बाती जुमला सामने रखा कि नहीं कि हमारा मरकज़ तो मदीना है, सर आंखों पर, सरज़मीन हरम मक्का, सरज़मीन हरम मदीना, सर आंखों पर। लेकिन उन्हें यह तो याद आया कि अब हमें सहरा से निकलना है। उन्हें यह तो याद आया कि हमें इसके अंदर एक पुरतायुश शहर बनाना है। उन्हें यह तो याद आया कि हमें 2025 तक एक आलमी सतह के ऊपर अपना लोहा मनवाना है। हरमैन वालों को यह याद नहीं आया कि जो आलमी चैलेंज इस्लाम को पेश आए, इस्लाम का दरख्त, इस्लाम का पौधा निकला तो हमारी सरजमीन से था, उन चैलेंज का मुकाबला कैसे करना है। उसने जनाब जदीद दुनिया बनाने में और जिद्दत और मॉडर्निज्म को बढ़ाने में उसने सिनेमाज भी खोल दिए। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर औरतों को भी शामिल कर लिया, उसने ड्राइवरों की भी इजाज़त, सारा कुछ। जहाँ जहाँ कोई गुंजाइश होगी मैं उससे इनकार नहीं करता, वो अलग बहस है।
उसे ये याद नहीं है कि यहूद व हनूद मिलकर इस वक्त मुस्लिम कौम के ऊपर जो यलगार डाल रहे हैं। पहला हक मक्का और मदीना की सरजमीन का है कि यहां से आवाज उठे। अरे मेरा भाई 55 इस्लामी ममालिक तो दूर की बात रही यार, अगर 3-4 मुल्कों ने भी मिलकर एक पैनल बनाने की कोशिश की, एक ताकतवर मरकज बनने की कोशिश की, तो उसके आगे आड़ भी हमारे अपने लोग बनकर आए। इन कामों से फायदा उठाया और हमने ईद मनाई नए कपड़े पहनकर, खुशियां बांटकर, घरों में गोश्त बनाकर, खाकर, लंबी तान के सोकर। और फिलिस्तीन वालों ने ईद मनाई रो रो कर और गम मनाकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्लिम इत्तिहाद को सीसा पिलाई दीवार फरमाया है। लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा, सीसा पिलाई दीवार पता जानते हैं? कोई माई कलाल आसानी से उस सीसा पिलाई दीवार को उखेड़ नहीं सकता। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और 61 नंबर सूरत का नाम ही अल्लाह ने सूरत उस-सफ़ रख दिया। क्या रखा? सूरत उस-सफ़। और मुस्लिम वाली सफ़ों को अल्लाह ने फरमाया यह सीसा पिलाई दीवार है, जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा। लेकिन जब हम सीसा पिलाई दीवार ही ना रहे तो टूट गए। बगदाद जो बगदाद नहीं था, उसका इस्लामी नाम दारुस्सलाम था। मिस्र जिसकी अजहर यूनिवर्सिटी पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एक अथॉरिटी रखा करती थी, शाम, कूफा, बसरा, अपने तो अपने गैर भी इन इलाकों का रुख किया करते थे मैथ पढ़ने के लिए, जोग्राफिया पढ़ने के लिए, इल्म हिंदसा पढ़ने के लिए। और जिसका नाम आज जदीद साइंस है वो इल्म फ़लसफ़ा पढ़ने के लिए, वो मंतिक पढ़ने के लिए। वो कहाँ हैं? वो क्यों बिखरे? अगर मेरी कोशिश से को 5 नमाजी बन जाए ना ज़िंदगी में, अच्छा काम है। आपकी कोशिश से किसी ने कोई शराब छोड़ दी है, मैं आपकी कोशिश को सलाम करता हूं, अच्छा काम किया है आपने। आपकी दोस्ती और सोसाइटी और सोबत ने किसी बेनमाजी को नमाजी बना दिया है, तो आपकी अल्लाह ताला मुखलिसाना कोशिश कबूल करे। सब अच्छे बातें हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, इसकी भी हम हौसला शिकनी नहीं करते। ये भी दीन का एक तरीका है, ये भी दीन की एक राह है जिसकी ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ें चुभती नहीं हैं। यहूद व हनूद को ये चीज़ें चुभती नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा। अगर चुभती होती तो उनको क्या हुआ? अगर मार्च के अंदर न्यूजीलैंड की मस्जिद के अंदर अनूर मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, उनका देखो जी हमारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ है, आओ पार्लियामेंट के अंदर कुरान की तिलावत भी करो और अजान भी दो। तिलावत भी करवाइए, अजान भी दिलवाइए। दिलवाइए या नहीं दिलवाई? हो गया है, कोई मसला नहीं। जितना मर्जी है खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह अकबर की बात करो, कोई मसला नहीं। बल्कि वो अगर पार्लियामेंट में जगह दे दें कि आओ जनाब यहाँ जमात कराओ, तब भी कोई मसला नहीं। मसला है तो अखुव्वत इस्लामी से है। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? अखुव्वत इस्लामी, इस्लामी भाईचारे से मसला है, इस्लामी इत्तिहाद से मसला है, मुसलमानों के इत्तिफाक से मसला है। सबसे बड़ा वार उनका यही था जिसमें वो एक हद तक कामयाब हो चुके। इनकी सफ़ों को तोड़ो, मरता रहे कोई गम से, मर जाए और ये बयान देते रहे, बाकी इनको हो कुछ ना, इनकी रातों की नींद उड़े ना। समझ रहे मेरी बात? वो दौर कुछ और थे जब एक बच्ची ने कहा था कि मेरी इज्जत महफूज नहीं, कहां सोए हुए हो? और मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये नहीं आया था, सिर्फ एक बच्ची के खत के ऊपर
ये किला कोना कासिम बाग मुल्तान जिसको हम कहते हैं, यहाँ पड़ाव किया। बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर, हिंदुस्तान के उस वक्त सरजमीन, वहाँ इस्लाम फैला। ये बच्चे नहीं रो रहे फ़िलिस्तीन के, कश्मीर के। दर्द तो वही है जो मेरी ज़बान तक है और आपकी ज़बान तक है। मैं खुद इस मौजू पर बोलने से पहले सोचता रहा कि बोलूँ या ना बोलूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ। और मैं सोचता रहा कि अगर मैंने तकरीर कर भी दी तो कौन सा तीर बड़ा मार लूँगा, कि तो सिर्फ तकरीर ही है। और भाई कंफर्टेबल चेयर्स के ऊपर बैठकर अगर हमारा वज़ीर आज़म भी यही तकरीर करता है तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है। मैं मिंबर के ऊपर, मेरे नीचे भी गद्दा है, देख लें, मैं भी उसके ऊपर बैठकर तकरीर सिर्फ कर रहा हूँ, आप भी तकरीर सुन रहे हैं। और मैं कह चुका हूँ कि तकरीर के जितने माहिरीन हम मुसलमान हैं, इतना तो कोई नहीं है। लेकिन एक बात ने हौसला दिया कि अगर बात करना भी ख़त्म कर दिया ना तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा जो कुछ रमक बाकी है, जो कभी रग भड़कती है, इससे भी हाथ धो बैठेंगे। हाँ, ये भी नहीं हमें जो शीला और जज्बाती जुमला बोलना चाहिए बे जनाब, सिर्फ तकरीर करनी भी पड़ती है। अल-लिसान तर्जमानुल इंसान, ये ज़बान ज़मीर की तर्जमान बनती है, बातिन की तर्जमान है कि अंदर क्या हो रहा। नहीं बोलेंगे तब भी एतराज़ होगा कि यार देखो इतना मसला हो गया, कोई इस पर बोला ही नहीं है। और बोलेंगे तब भी एतराज़ होगा कि जनाब सिर्फ बोला है और तो कुछ किया नहीं है। आखिर हम बोलने वाले भी जाएं तो जाएं कहाँ, किसी हाल में जीने तो नहीं देते लोग। लेकिन ये हकीकत है, वो हकीकत जो पढ़ाने के दौरान तो मैंने बच्चों को इतनी बताई कि उनको याद होगा। मेरे ख्याल में मैंने आपको तकरीर में भी इतना बताया, अरबी ना सही, तर्जमा तो उसका आता होगा आपको भी। वो हकीकत जो सरकार गौसे पाक हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बताई थी, कुल्लु तुयूरी तकूल वला तफल वल बाजी यफल वला यकूल। सब परिंदे बोलते हैं सिर्फ चूं चूं चां चां, काएं काएं, सिर्फ परिंदे बोलते हैं, शोर होता है परिंदों का सुबह आप देखें, और करता कुछ नहीं। परिंदों की दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी है जो बोलता नहीं, करके दिखाता है। परिंदों की दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी है जो बोलता नहीं, सिर्फ मालिक के हुक्म पर करके दिखाता है, और वो उकाब है, वो शाहीन है। कौन है? शाहीन है। इकबाल ने क्यों शाहीन को चुना? इकबाल ने एक ख़त के अंदर लिखा है कि परिंदों में से मैंने अपना अलामती निशान जो शाहीन बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि परिंदों में सबसे ज़्यादा इसकी नज़र तेज़ होती है। और मुसलमान की नज़र तेज़ होनी चाहिए, जुमूद का शिकार ना हो, कुएं का मेंढक ना हो, जिसकी अपनी दुनिया हो, बस उसको सबको नज़र आ, उसकी नज़र तेज़ हो कि मेरे इस्लाम के ख़िलाफ़, मेरे दीन के ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं। और फिर इकबाल ने कहा मैंने शाहीन को क्यों चुना? इसलिए कि शाहीन अपना शिकार खुद करता है, किसी और का शिकार नहीं खाता, कभी किसी और का मुर्दार नहीं खाता। मुसलमान को भी अपना शिकार खुद करना चाहिए, उसको खुददार होना चाहिए। लेकिन यहाँ शिकार कोई करता है और खाता कोई है, गुलामी है ना। यहाँ मसले मसाइल कहीं और हल होते हैं, यहाँ टैक्स हम देते हैं और हमारे टैक्स की शरह कोई और आकर फाइनल करता है। 1916 के अंदर, माजरत 1912 के अंदर, आज से 100 साल से भी पहले सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी थी और कहा था कि जो मुसलमान अमीर मुसलमान हैं उनको चाहिए कि बग़ैर सूद के एक बैंक खोल लें, ताकि लेन देन मुसलमान मुल्कों का उसी एक इस्लामी बैंक से होता रहे। उस बात को अगर समझा हुआ होता तो आज मैं ये बात ना करता कि शिकार कोई और करता है और खाता कोई और है। आज IMF वर्ल्ड बैंक के मामलात, वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यही है, ये फ़िलिस्तीन है, ये शाम है, ये इराक़ है, ये बगदाद है, ये सारी सरज़मीनें जो इल्मी सरज़मीनें थीं, अगर इनसे हम महरूम हो गए ना, ये उजाड़ दी गई, तो इसी वजह से अख़ुव्वत इस्लामी का फ़ुक़दान दरअसल हमारा फ़ुक़दान है। बढ़ते जाएं, अभी तो वो तादाद हज़ारों में थी ना, लाखों में भी नहीं पहुंची थी जब मेरे आका ने फरमाया था
एक वक्त आएगा जैसे भूखे प्यासे खाने वाले प्याले पर टूट पड़ते हैं, तुम्हारे खिलाफ भी तुम्हारे दुश्मन ऐसे टूट पड़ेंगे। टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे। किसी सहाबी, संजीदा सहाबी ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद घट जाएगी जो ये लोग हमारे ऊपर हमलावर हो जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया तादाद घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। अबू दाऊद शरीफ की किताबुल मलाहिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। तादाद घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। बलन तुम यौमइज़िन कसीर होगे तुम, लाकिन्नकुम गुस्सा का गुस्सा इस सैल, जैसे सैलाब की एक झाग होती है ना, कोई ताकत नहीं है, पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है, झाग को हाथ में लो खत्म। तुम कसरत के बावजूद भी समुंदर की झाग की तरह होगे, तुम्हारे ईमान की ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी। ये तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया जब अभी सैकड़ों या हज़ारों में सहाबा थे, ज़्यादा नहीं थे। अभी आज तो 1.5 अरब क्रॉस कर रहे हैं ना हमारा हिंसा मुसलमानों का। आज तो एक इस्लामी मुल्क क्या, आज 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क। जनाब दुनिया का ज़रई ज़मीन वाला इलाका जिस पर पूरी इंसानियत की खुराक चल रही है, गंदम अनाज, 25% ज़रई ज़मीन है तो मुसलमानों के पास। पहिया जाम हड़ताल को सबसे बड़ी मजबूत हड़ताल क्यों कहा जाता है? पहिया रुकता है, निज़ाम रुकता है, मईशत रुकती है। पहिया किस पे चल रहा है? तेल पर चल रहा है। तेल के ज़खायर अल्लाह ने दिए तो मुसलमान मुल्कों को हैं। मसला मईशत का नहीं है, मसला बाहर की दुनिया का नहीं है, मसला अंदर की दुनिया का है। बाहर की दुनिया में तो हम मालामाल हो चुके हैं, बाहर की दुनिया में तो हम एटम बम की हैसियत वाले, एटमी ताकत वाले मुल्क के मालिक हैं, लेकिन अंदर की दुनिया जिसका रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से, वो ख़त्म हो चुकी है, वो खोखले हैं। बस अब ढोल हैं जो बज रहे हैं, लेकिन अंदर, और ढोल उतना ज़्यादा बजेगा जितना अंदर से खाली होगा, हम इसलिए ज़्यादा बजते हैं। उकाब और शाहीन नहीं है कि बस करें और करके दिखाएं, करने वाले चले। अगले दिन बात हो रही थी, यही दर्द जो दरअसल मैं कहता हूँ वक्त का ज़िया है, जो दर्द बांटते हैं ना, ये दरअसल वक्त का ज़िया है। लेकिन उसमें मैंने यही बात की कि जो इस्लाम है वो किताबों में है। क्या बोला मैंने? जो इस्लाम है वो किताबों में है, और उस किताबों वाले इस्लाम पर जो अमल करने वाले मुसलमान हैं वो कब्रों में है, वो कब्रों में। इसलिए ये कश्मीर हो, ये फ़िलिस्तीन हो, ये सबसे पहले ख़ुद को बाईमान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ख़ुद की इस्लाह करनी पड़ेगी, ईमान को ताकतवर करना पड़ेगा, और फिर ताकतवर और गैरतमंद लीडर भी नसीब होंगे, और फिर उनके दरमियान भी इत्तेहाद होगा। आप यकीन करें, हकीकत कह रहा हूँ, आपकी मालूमात ज़्यादा, आपका तजुर्बा ज़्यादा, मेरी मालूमात नाकिस, मेरा तजुर्बा नाकिस। लेकिन अभी से मशहूर 4 से 5 इस्लामी मुल्क ऐसे थोड़ी सी हरकत शुरू कर देना, कुछ ना करें, थोड़ा सा आना जाना शुरू कर दें और कहीं को एक आध मीटिंग कर दें, आप यकीन करें उधर लर्जा तारी हो जाएगा, भाई ये कुछ होने वाला है, ये मुसलमान कुछ करके अब जाएं। ईमान तो इस चीज़ का नाम है। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको शक नहीं है, यकीन हो चुका है, सड़कों पे निकलेंगे और ये फिर अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाएंगे। छोड़ दें इनको, अब उनको भी इस बात का 12 तजर्बा हो चुका है। इसलिए फ़िलिस्तीनियों के हक़ में दुआ भी करें, दुआ भी अच्छी चीज़ है, लेकिन दुआ के साथ साथ वो सच्चा दर्द रखें जो मेरे आका ने फरमाया कि अगर उंगली के एक नाखून में भी दर्द होगा ना तो पूरा वजूद बेचैन हो जाएगा। उस दर्द को समझें जो हमारा कलमा तय्यबा की वजह से दर्द। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन मज़लूमों की गैब से मदद करे। अल्लाह हमारे सरबराहान को गैरत ईमानी नसीब करे। अल्लाह सबसे पहले हम सब को सच्चा मुसलमान बनाए। वमा अलैहि।